नमस्कार। लर्निंग टीचिंग की ये जो सीरीज चली हुई है इसकी आज एक अंतिम वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम जानेंगे लर्निंग के आखिरी डोमेन को, जिसको आइडेंटिफाई किया था बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। लेकिन इस जो डोमेन है, इस डोमेन की जो टैक्सोनॉमी दी है वो आगे जाकर दी है एच देव ने। तो एच देव की जो टैक्सोनॉमी है हम उसको भी देखेंगे, और कौन सा ये थर्ड डोमेन जो है लर्निंग का, जिसको साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और देखेंगे कि कैसे अ, हम स्किल्स डेवलप कर सकते हैं थ्रू डूइंग। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो लेसन रहने वाला है। और कन्फ्यूशियस की वो जो कोटेशन है, बड़ी फेमस कोटेशन, उसको मैं एक बार फिर से यहाँ पर कोट करना चाहूंगा कि व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, व्हाट आई सी आई रिमेंबर, व्हाट आई डू आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो बात है वो डूइंग से जुड़ी हुई है। और कन्फ्यूशियस ने, जो कि एक चाइनीज गॉड है, उन्होंने भी कहा है कि जो बच्चा जो करता है, व्हाट आई डू, जो मैं करूंगा, आई अंडरस्टैंड, मुझे वो समझ में आ जाता है। तो आइए, व्हाट इज द साइकोमोटर डोमेन, इसको समझते हैं बारी से। तो सबसे पहले अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो द साइकोमोटर डोमेन फोकसेस ऑन फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट। अब देखिए, तीन चीजें इसमें है। एक, पहला ये कि बच्चा फिजिकली मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये उसकी साइकोमोटर डोमेन का कंसेप्ट है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन उसका कितना है, चाहे वो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन हो, चाहे हम उसको जो है वो जिसको हम बोल सकते हैं कि ब्रेन एंड टंग कोऑर्डिनेशन की बात कर लें। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है हमारी मोटर मूवमेंट्स का, इसे ही हम साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत जो वो स्टडी करते हैं। और जब तक बात हमारी मोटर स्किल की है, तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोटर स्किल में, वो है हमारा फाइन और ग्रोस मोटर की डेवलपमेंट। अब देखिए, ग्रोस मोटर कौन से होंगे, जो हमारे, जैसे मान लो चलना है, ठीक है, जिनमें बड़े स्थूल मसलों का जो मसल है हमारे, या स्थूल मांसपेशियों का जो प्रयोग किया जाता है। और दूसरी ओर जो फाइन मोटर स्किल्स है वो कौन से हो गए, जिनमें सूक्ष्म मांसपेशियों का जो है वो प्रयोग किया जाता है, जैसे लिखना है, पेंटिंग करनी है, ठीक है, कोई मिनिएचर पेंटिंग है, कोई मिनिएचर आर्ट है, क्राफ्ट का काम हो गया, ठीक है, ये सारी चीज, हैंड राइटिंग अगर सिंपली ले लें, ठीक है, कर्सिव हैंड राइटिंग या कैलीग्राफी ले लें, तो बेसिकली वो फाइन मोटर स्किल्स में जो सारी चीजें आ जाती हैं। अगर हम बात करें तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहती है परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग की, यानी इसमें जो लर्निंग है उसको बिहेवियर से उसका आकलन नहीं किया जाता है, उस जो मेंटल चेंजेस बच्चे की या मैच्योरेशन आती है उससे आकलन नहीं किया जाता है। ये डोमेन जो है ये फोकस करता है परफॉर्मेंस पे, यानी जो सामने दिख रहा है उसी को ही ये लर्निंग जो है वो माना जाता है इसमें। और इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन, यानी कि ये जो है ये कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन के विरोधी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें लर्निंग होगी तो उससे कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन को कोई है जो है वो नुकसान होगा, या फिर तो इन तीनों में से किसी एक में ही डेवलपमेंट होगी, या फिर जो है वो कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन जो है वो ये जो है वो इस तरह की जो डेवलपमेंट है जो हमारी साइकोमोटर डोमेन में होती है उसको जो है वो हिंडर करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सब के उलट जो है ये तीनों जो है वो एक ट्रायंगुलर जो एक हम कह सकते हैं कि प्रोसेस है, और ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी प्रोसेस है जो कि अल्टीमेटली जो ओवरऑल डेवलपमेंट है या होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसकी तरफ बच्चे को लीड करती है। आइए आगे चलते हैं और साइकोमोटर डोमेन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखते हैं। इट इज क्रूशियल फॉर स्किल बेस्ड लर्निंग। अगर मान लीजिए आपने बच्चे को कोई ऐसा चीज सिखानी है जो स्किल पर आधारित है, जो कौशल पर आधारित है, उसके लिए साइकोमोटर डोमेन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने क्राफ्ट सिखाना है, स्पोर्ट्स में बच्चे को जो है वो परफेक्ट करना है, आर्करी एक स्पोर्ट्स है, ठीक है, उसमें जो है वो बहुत ही प्रिसिशन के साथ जो है वो निशाना लगाना पड़ता है। तो वो क्या है, वो साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आएगा। इसके अंदर अगर हम साइंस की भी बात करें तो उसमें जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं स्पेशली, वो हमारे साइकोमोटर डोमेन के अंडर कवर होते हैं। फिर अगर नीडिंग प्रोफेशंस नीडिंग प्रिसिशन, अगर कोई ऐसे प्रोफेशंस की बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा सटीकता की ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए कोई सर्जरी करनी है, ठीक है, कोई सर्जन डॉक्टर यदि बनना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसिशन है। अगर एक जिसको हम कहते हैं कि बाल कर भर का भी फर्क जो है वो रह जाता है,
ठीक है, तो मतलब कुछ का कुछ, अर्थ का अनर्थ जो है वो हमें वहां पर देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ आर्ट, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रिसिशन होगी उतना जबरदस्त आर्ट निकल कर आएगा। इंजीनियरिंग जितनी ज्यादा प्रिसिशन होगी उतना ज्यादा जो है वो जिसको हम कह सकते हैं नायाब जो है मुजस्सिमा वो बन करके जो है वो हमारे सामने निकल कर आएगा। बोलते हैं ना, फिर वो जो बड़े बेकार से मुजस्सिमे बनाए होते हैं तो उनको लेके फिर कई मीम चलती हैं कि किसने बनाया ये मुजस्सिमा, है ना। तो इस तरह से इसमें प्रिसिशन की जरूरत है इस तरीके के प्रोफेशंस में, और ये जो है वो साइकोमोटर डोमेन पर काफी हद तक निर्भर जो है वो करते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है लर्निंग बाय डूइंग में, यानी करके सीखने में जो है ये मदद करता है। इसकी एक अपनी हायरार्की है जिसको हम आने वाली वीडियोस में जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो इट एनहांसेस रिटेंशन, कॉन्फिडेंस एंड ऑटोनोमाइंग डोमेन्स, यानी ये जो है, ये जो हमने चीज सीखी होती है, जो लर्निंग है उसको रिटेन करने में हमारी मदद करती है। और जब भी कुछ हमने सीखा हो और उसको हम रिटेन कर पाए तो डेफिनेटली उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और ऑटोनॉमी, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की ओर जो है वो ये चीज हमें लेकर के जाती है। तो कहते भी हैं कि ट्रू एजुकेशन मस्ट टच द हार्ट एज वेल एज द माइंड। तो सही शिक्षा है वो माइंड के साथ साथ हार्ट को भी टच करनी चाहिए। और जब कोई शिक्षा या सिखाई हुई बात हमारे दिल और दिमाग तक पहुंचती है या उसको छूती है तो उसे करने में दिक्कत ज्यादा नहीं आती है, परफॉर्मेंस फिर उसकी इजी हो जाती है। अब हम बात कर रहे थे इसकी टैक्सोनॉमी की, तो हमने डिफरेंट डोमेन्स की टैक्सोनॉमीज को देखा। जैसे हमने सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन की टैक्सोनॉमी देखी, जो ब्लूम ने ही आगे उसको डेवलप किया था, फिर उसके ही एक स्टूडेंट एंडरसन ने जो है वो उसको रिवाइज किया 2001 में। फिर हमने दूसरी देखी जो कि अफेक्टिव डोमेन की थी, उसमें जो है वो हमने देखा कि जो आपके क्रैथ हॉल हैं उन्होंने जो है वो उसको डेवलप किया है, प्रपोन्ड किया है, प्रेजेंट किया है उस टैक्सोनॉमी का। एंड नाउ वी आर talking about the last domain and the taxonomy of that domain, which is given by H. Dave in 1970. Now एडम्स क्या कहते हैं कि लर्निंग इज नॉट अटेन्ड बाय चांस, इट मस्ट बी सॉट फॉर विद ऑर्डर एंड अटेन्ड टू विद डिलीजेंस। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट उन्होंने बोला है। और इसने जो देव हैं, इन्होंने आर एस देव ने जो है वो 5 लेवल्स ऑफ साइकोमोटर स्किल्स जो है उसको प्रोग्रेसिवली शो किया है इन एन हायरार्किकल फॉर्म। तो ये एक टेबल है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ओवरव्यू ले सकते हैं। बाकी हम हर एक पर्टिकुलर जो इसका इस हायरार्की का लेवल है उसको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं यहाँ पर भी उसको रिपीट कर देता हूँ कि हायरार्की का मतलब क्या है, कि ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो इसी ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, इमिटेशन जो है वो सबसे निचले स्तर का है, इसीलिए पहले लिखा है। उसके बाद जो है वो मैन्युपुलेशन है, फिर प्रिसिशन है, फिर आर्टिकुलेशन है, एंड फाइनली नेचुरलाइजेशन को जो है वो अचीव किया जाता है। और इसकी डिस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इमिटेशन से क्या अभिप्राय है, मैनिपुलेशन में क्या कुछ इंक्लूड है, प्रिसिशन किसको कहते हैं, आर्टिकुलेशन में क्या क्या शामिल है, और नेचुरलाइजेशन कब हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर लर्नर की नेचुरलाइजेशन जो है वो किसी स्किल को लेकर के हो गई है। तो आइए इसी के साथ अब हम इनको एक एक करके वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए, इमिटेशन की जहां तक बात है तो ये सबसे पहले निचले स्तर का लेवल है इमिटेशन। इमिटेटिव लर्निंग जो है इसको कई जगह नाम दिया गया है। ठीक है, अब जो इमिटेशन है इसमें क्या होता है, ये इनिशियल अटेम्प्ट है टू कॉपी अ डेमोन्स्ट्रेटेड एक्शन। देखे गए, डेमोन्स्ट्रेट किए गए, प्रदर्शित किए गए एक्शन को कॉपी करने का क्या है, ये एक एक्शन है। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो अपने फादर को जब शेविंग करते हुए देख रहा है तो ही इज ट्राइंग टू इमिटेट। तो ये एक बेसिक स्टेप है, शुरुआती स्टेप है, इसमें कोई बच्चे ने अपनी शेविंग करनी नहीं है, बट ही इज इमिटेटिंग। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। Like this, student is imitating all the possible behaviors that he can imitate. तो वो इमिटेट जब कर रहा है डेमोन्स्ट्रेट किए हुए एक्शन को, तो उसे हम इनिशियल स्टेप के रूप में लेते हैं। एंड लर्नर फॉलोज विजुअल और वर्बल क्यूज। अब देखिए, इसमें वर्बल क्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, फादर बोल सकता है बेटा ऐसे करो, ठीक है, जो बच्चा है वो बोल सकता है कि ऐसा है ना। और इसके बाद जो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है और जो कोऑर्डिनेशन है वो इसमें लिटिल अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन जो वो इसमें होता है। कोई बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन इसमें नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बड़ा परफेक्ट हो गया है शेविंग करने में या इवन ब्रश अप्लाई करने में, शेविंग क्रीम अप्लाई करने में। नो, दिस इज नॉट द केस। कोऑर्डिनेशन भी उतना अच्छा नहीं है।
तो ये एक इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें क्या है, लेटर्स को ट्रेस करना, ठीक है, कॉपी अ डांस स्टेप, ये इसमें एग्जांपल्स आ गए कि टीचर ने ऊपर ए बी सी डी जो है वो लिख के दे दिया प्री प्राइमरी क्लासेस में, नाउ द स्टूडेंट इज कॉपिंग दैट। तो वो जो ट्रेसिंग है या जो कॉपिंग है या कोई डांस सीख रहा है बच्चा कॉपी करके, तो उससे हम क्या बोलेंगे, इमिटेशन बोलेंगे। अब इसमें वर्ब्स की अगर हम बात करें तो चाइल्ड इज इमिटेटिंग, कॉपिंग, फॉलोइंग, रिपीटिंग और रिप्रोड्यूसिंग, ऑल दीज वर्ब्स कैन बी related or associated with this particular hierarchical step of psychomotor domain, which is called imitation. Now next is, अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो दिस इज मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेट करना क्या होता है, जैसे हम सभी कई बार सुनने को मिलता है कि जी वो तो चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, उनके साथ खेल रहा है, ठीक है, मतलब उसको अब जैसे जो उसने देखा ना पहले वो इमिटेट कर रहा है, फिर अपने लेवल पे बिना किसी की मदद के जब वो उसमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करता है या उसको हूबहू वैसे ही रिपीट करने की कोशिश करता है, तो उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। जैसे लर्नर्स कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली बट विद ट्रायल एंड एरर। अब बच्चों को एग्जैक्टली आएगा नहीं वो करने, लेकिन वो ट्रायल एरर करेंगे। अब जैसे इन स्टिक्स को इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस अरेंज करने की अगर बच्चा कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ही मे नॉट बी एबल टू अरेंज दीज स्टिक्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर विच इज डिजायरेबल, बट स्टिल ही इज ट्राइंग his level best, he is trying with trial and error theory, and he is again performing independently, which is very important, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब बच्चे को जो है वो बच्चा अपने ZPD में आ रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आ रहा है, मतलब इसमें बच्चे को हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो अब इसके बाद देखिए बिगिंस टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स। अब बच्चा जो है वो कोई भी चीज जब हो रही है ना, तो उसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है उसको समझना वो शुरू कर देता है। और अगर हम एग्जांपल की इसमें बात करें तो ऑपरेटिंग अ लैब इंस्ट्रूमेंट अंडर सुपरविजन, ठीक है, कि भाई एक लैब इंस्ट्रूमेंट को बच्चा जो है वो ऑपरेट कर रहा है, दो देर इज अ सुपरविजन, बट वो कर रहा है इंडिपेंडेंटली है, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के पर्पज से, या कोई ब्लंडर वहां पर ना हो जाए, कोई हैवी मिस्टेक ना हो जाए। बाकी द चाइल्ड इज फ्री, द लर्नर इज फ्री टू मैनिपुलेट वट एवर ही वॉन्ट्स टू मैनिपुलेट। अब इसमें वर्ब्स की अगर हम बात करें तो चाइल्ड कैन असेंबल, हम उसको बोल सकते हैं कि ठीक है ये एक ब्लॉक था, और इस ब्लॉक से हमने कोई मान लो एक छोटी सी गाड़ी बनाई थी, व्हीकल बनाया था। अब आप इसको सब पहले डीअसेंबल कर देंगे और उसके बाद कहेंगे कि दोबारा से आप बना के दिखाओ। बिल्ड करना है, एक एक बिल्डिंग ब्लॉक की जो गेम है उससे हाउस बिल्ड करो, एग्जीक्यूट करो, ठीक है, कि हमें अभी हमने जो है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है, नाउ यू यू योर टर्न, इट्स योर टर्न टू एग्जीक्यूट। तो स्केच बनाइए, मैनिपुलेट कीजिए, तो ये सब इसमें जाते हैं सेकंड लेवल में। अब अगर हम प्रिसिशन की बात करें तो प्रिसिशन का अभिप्राय क्या है, सटीकता से अभिप्राय है। तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ फाइन मोटर स्किल्स से प्रिसिशन को जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे इन बीड्स को अगर इसमें पिरोना है, ठीक है, मनकों को, तो ये प्रिसिशन का काम है। इसमें ये जो पर्टिकुलर थ्रेड है बिल्कुल पतला सा, इसको एक जो पतला सा होल है, उस होल में जो है वो पास करना है और फिर जाकर के ये जो है पिरोया जा सकता है। तो इसमें क्या आता है कि स्किल इज परफॉर्म्ड एक्यूरेटली विद एफिशिएंसी। जब कोई बच्चा एक्यूरेटली एफिशिएंसी के साथ सॉरी स्किल परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो तब हम कहते हैं कि अब जो बच्चे ने है वो प्रिसिशन को हासिल कर लिया है। इट इज मिनिमल एरर एंड और हेजिटेशन, इसमें एरर्स भी मिनिमल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, और हेजिटेशन जो है वो मिनिमल हो जाती है। तो ये कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें इन पर्टिकुलर हायरार्किकल स्टेप्स की याद रखनी है। इन्हीं से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा जो वो किस पर्टिकुलर स्टेप पे पहुंचा है, या असेस कर सकते हैं बच्चे को। अब टाइपिंग विदाउट लुकिंग एट द कीपैड या कीबोर्ड, ये किसका एग्जांपल हो गया। वर्ब्स की अगर हम बात करें तो कैलिब्रेट, मेजर, डेमोन्स्ट्रेट, कंट्रोल, ये सारी चीजें हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन आस्क अ चिल्ड्रन टू डेमोन्स्ट्रेट हिज स्किल ऑफ making these beads, हम बोल सकते हैं बच्चे को कि इन बीड्स को जो है वो इस माला में आप मतलब कि उसमें पिरो करके दिखाइए, एक लड़ी बना करके दिखाइए, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम फोर्थ लेवल की बात करें तो दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, because this level leads to articulation. Now what is articulation? आर्टिकुलेशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकुलेशन में आता है एडॉप्शन टू न्यू कंटेक्स्ट, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे ने कोई स्किल किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सीखी है, लेकिन हर समय पर तो बच्चा उसी कंटेक्स्ट से लर्न नहीं कर सकता है। उस लाइफ क्योंकि चेंजिंग है, तो हर समय एक नया सिनेरियो जो है वो हमारे सामने आता रहता है, और उस नए सिनेरियो में सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस,
एक्चुअली बाहर किसी ने कुछ जलाया है तो उसकी बड़ी खांसी आ रही है। एनी हाउ वील जस्ट कंटिन्यू द वीडियो। तो जो कोऑर्डिनेट इसमें क्या आता है, अडेप्टेशन टू न्यू कंटेक्स्ट आता है, ठीक है। अब न्यू कंटेक्स्ट में अडेप्ट करना है हमने, ठीक है। तो जब हम न्यू कंटेक्स्ट में अडेप्ट कर रहे हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि लाइफ इज चेंजिंग और डायनेमिक है। आज जो सिचुएशन आपको मिल रही है वो कल मिले ये जरूरी नहीं है। तो यू हैव टू बी रेडी टू अडेप्ट योरसेल्फ टू न्यू कंटेक्स्ट। इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ड्राइविंग यूजिंग मल्टीपल मोटर स्किल्स। अब देखिए ड्राइविंग तो बच्चे को आती है, लेकिन आज तक उसने सिर्फ ग्राउंड में ही ड्राइव की है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसने खाली सड़क पे ड्राइव कर लिया, लेकिन वही बच्चा जब या वही लर्नर जब क्या करेगा, ट्रैफिक में ड्राइव करेगा, तो उसको अलग तरीके से उन स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। स्किल्स तो वही है, मोटर स्किल्स ही यूज होंगी, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स, ठीक है। ब्रेन एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन इसमें यूज होगा, बट स्टिल जो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो सिमिलरिटी में देखने को मिलेगी। अब इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगर हम वर्ब्स की बात करें तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, थोड़ा उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब हम अगेन कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो को जहाँ से हमने छोड़ा है। तो इसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसा अभी मैंने ड्राइविंग का लिया। और वर्ब्स की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेट, अडेप्ट, कंबाइन और कोऑर्डिनेट जैसे वर्ब्स से यूज कर सकते हैं। लास्ट जो इसमें लेवल है, और लास्ट होने के साथ साथ ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल भी है, मतलब यहाँ तक पहुंचना एक बच्चे का लक्ष्य रहता है जब हम उसके मोटर स्किल्स की या जिसको हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। अब देखिए नेचुरलाइजेशन में क्या है, इसमें स्किल जब ऑटोमेटिक बन जाती है, इंट्यूटिव बन जाती है, यानी कि इसमें कोई विशेष एफर्ट्स किसी पर्टिकुलर काम के लिए करने नहीं पड़ते हैं। जैसे साइकिलिंग है, जब शुरू में हम करते हैं तो हमें बार बार जो है वो हैंडल की तरफ कभी ध्यान जाता है, कभी पैडल की तरफ ध्यान जाता है, कभी सीट की तरफ ध्यान जाता है, लेकिन एक बार जब इसमें हमारी एक्यूरेसी या नेचुरलाइजेशन हो जाती है, फिर बच्चा साइकिल चलाते चलाते कुछ और टास्क जो है उनको भी परफॉर्म कर पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई साथ में चला है तो उसको अगर वेव ऑफ करना है, बाय करना है, हेलो करना है, टाटा करना है, किसी को ग्रीटिंग्स करनी है, तो बच्चा वो कर लेता है। अगर हम बात करें तो इसमें बच्चा एक्सप्रेस करता है कॉन्फिडेंस, रिदम और ग्रेस को। और एग्जांपल्स की अगर इसमें हम बात करें तो परफॉर्मिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एफर्टलेसली comes under this naturalization. Okay, now verbs की अगर हम बात करें तो डिजाइन, परफॉर्म, एग्जीक्यूट और मास्टर, ये इसमें कुछ डिजाइन हैं, वर्ब्स हैं सॉरी, जो यूज की जा सकती हैं। अब कंप्लीट साइकोमोटर डोमेन के टेबल की एक बार हम बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको रिवाइज करना जरूरी है। देखिए सबसे पहले आ गया इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। अब इसको आप ऐसे समझिए, एक साइकिलिंग के ही एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले बच्चे ने अपने पिताजी को साइकिल चलाते हुए देखा, इमिटेट कर रहा है ना, वो खुद तो नहीं चला रहा। अब उसके बाद देखने के बाद क्या कर रहा है, वो भी उसके ऊपर उसके पापा उसको सिर्फ सीट पे रखेंगे, हैंडल खुद पकड़ा होगा, धक्के से खुद से जोर से चला रहे होंगे, लेकिन बच्चे को रहेगा मैं चला रहा हूँ, इमिटेट कर रहा है बच्चा, नकल कर रहा है। इसके लिए साइकिल होना जरूरी भी नहीं है, बच्चा एक लकड़ी को भी साइकिल बना करके इमिटेशन कर सकता है। फिर अब ऐसा करते करते उसको काफी टाइम हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बायोलॉजिकली मैच्योर हो गया, तो अब उसने देखा कि पिताजी घर में नहीं है, साइकिल लॉक भी नहीं है गलती से और खुली पड़ी है, और बच्चा साइकिल चलाने लग पड़ा, खुद ही मैनिपुलेट कर रहा है, कभी उसके पैडल के ऊपर पैर मार रहा है, हाथ से पैडल को चलाने की कोशिश कर रहा है, घंटी बजा रहा है, और वो क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है चीजों को, ठीक है। या फिर इसके उलट मान लीजिए पेरेंट्स खुद ही, फादर खुद ही बोल रहा है कि आप क्या करो, चलो आज आपको साइकिल दिखाते हैं, और साइकिल को आप उसको साइकिल के साथ फ्री छोड़ रहा है, हालांकि बच्चे को साइकिल चलाने नहीं आ रही है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। अब प्रिसिशन की बात है, जब ऐसे करते करते बहुत बार उसको फ्री छोड़ा जाएगा, कभी गिरेगा, उठेगा, पड़ेगा, फिर चलेगा, एक समय ऐसा आएगा जब उसकी एक्यूरेसी और कोऑर्डिनेशन जो उसमें आ जाएगा, जिसको प्रिसिशन जो है वो कहते हैं, प्रिसिशन जो है इसको कहते हैं। तो उसमें बच्चे को क्या होगा, साइकिल चलाने में उसकी सटीकता आ जाएगी, मतलब ज्यादा गिरना ही नहीं वो लगेगा, उसकी जो मिस्टेक्स हैं, जो एरर्स है वो मिनिमल हो जाएंगे। अब इसी में उसके अंदर क्या आर्टिकुलेशन आ जाएगा, मल्टीपल स्किल इंटीग्रेशन हो जाएगी। पहले वो चलते समय सिर्फ पैडल और हैंडल पे ध्यान करेगा, अब वो क्या कर रहा है, मिरर भी बोल रहा है, मिरर में भी देख ले रहा है पीछे कुछ है तो नहीं, फिर वो आसपास भी अपनी गर्दन हिला ले रहा है, ठीक है। जैसे बाइक चलाने वाले बीच बीच में अपने हेलमेट को चलाते चलाते उतार लेते हैं, खोल लेते हैं, वो मल्टीपल स्किलिंग हो गई, ठीक है। वो हॉर्न भी बजा रहा है साथ साथ में।
अब नेचुरलाइजेशन की बात करते हैं लास्ट में, तो उसमें क्या होगा, उसकी मास्टरी हो जाएगी। अब उसको फर्क नहीं पड़ता, अब थोड़ी बहुत अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल भी आए तो वो नीचे नहीं गिरता है। ही कैन मैनेज द सिचुएशन एज पर द स्किल्स ही हैव लर्न। उन स्किल्स के आधार पर जो है वो उन सिचुएशंस को मैनेज कर लेता है। तो ये इसकी डेफिनेशंस को आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए एक्शन वर्ब्स को यूज करते हुए जो वो इसको ध्यान से समझ सकते हैं। अब कंपैरिजन, एक बार कंपैरिजन टेबल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। हमने 3 डोमेन्स कर लिए हैं। कोग्निटिव में अगर हम फोकस की बात करें तो थिंकिंग और नॉलेज पे होता है, अफेक्टिव में एटीट्यूड, वैल्यूज और फीलिंग्स पे होता है, और साइकोमोटर में मोटर स्किल्स और परफॉर्मेंस पे होता है। इसके डेवलपर की बात करें तो कोग्निटिव में ब्लूम का नाम आता है, अफेक्टिव में क्रैथहोल का नाम आता है, और साइकोमोटर में जो देव, हैरो और सिम्पसन का नाम आता है। आउटकम्स की बात करें तो इसमें रिकॉल, रीजनिंग, एनालिसिस जैसे आउटकम्स हैं, इसमें अप्रिसिएशन, मोटिवेशन जैसे आउटकम्स हैं, और इसमें डूइंग, क्रिएटिंग और प्रिसिशन जैसे जो आउटकम्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। वर्ब्स की बात करें, इसमें रिकॉल, एनालाइज, अप्लाई है, इसमें एक्सेप्ट, वैल्यू, ऑर्गेनाइज है, इमिटेट, कंस्ट्रक्ट और परफॉर्म है, और यहाँ पर जो असेसमेंट किस फॉर्म में हो सकती है, रिटन या ओरल फॉर्म में हो सकती है। अफेक्टिव डोमेन में जो है वो ऑब्जर्वेशन और एटीट्यूड स्किल से ही ऑब्जर्वेशन हो सकती है और असेसमेंट हो सकती है। और साइकोमोटर डोमेन में जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन, परफॉर्मेंस और चेकलिस्ट, इन माध्यमों से जो है वो हम उसको असेस कर सकते हैं। ये उसी का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो यू कैन रेफर टू दिस एज वेल। अब हम लास्ट में जो कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। जो हमने लास्ट डोमेन आज किया है साइकोमोटर डोमेन, उसकी एप्लीकेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक, वोकेशनल ट्रेनिंग, साइंस, प्रैक्टिकल्स, इन सब में इसकी क्या है, एप्लीकेशन है। फिजिकल एजुकेशन में ग्रोस मोटर स्किल्स के साथ साथ फाइन मोटर स्किल्स यूज होती हैं। आर्ट में फाइन मोटर स्किल्स यूज होंगी। म्यूजिक में जो है वो नेचुरली जो हमने बात की है, इमिटेशन से लेकर के नेचुरलाइजेशन तक, उसकी बात होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग में इसका सबसे बड़ा यूज है। अगर असेसमेंट टूल्स की बात करें इसके, तो स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, रूब्रिक्स और परफॉर्मेंस चेकलिस्ट ही इसका जो असेसमेंट के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब टीचिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो हैंड्स ऑन टास्क इसमें आते हैं, सिमुलेशंस की हम इसमें बात करते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन की हम इसमें बात जो है वो करते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, यानी कि हम बच्चों को जो है वो जिसको हम बोलते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें, सिमुलेशंस करके दें, ठीक है, और साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन उसको दिखाएं बच्चों को। फिर से कन्फ्यूशियस की वही बात, आई हेयर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई अंडरस्टैंड। तो ये जो डूइंग वाला पार्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना जरूरी है, उनकी ये बात हमें इस चीज को समझाती है। तो ये है कन्फ्यूशियस। तो इनका मैंने देखा था टेम्पल में, जो चाइनीज टेम्पल हमने विजिट किया था सिंगापुर में, तो वहाँ पर इनकी जो एक तरीके से मूर्ति है वो वहाँ पे लगी हुई थी। तो जो हमारे गाइड थे उन्होंने बताया कि ये एक संत है, और लेकिन इन्होंने इतना अच्छा काम किया एक संत के रूप में कि इनको भगवान का दर्जा जो है वो लगभग मिलता है। और टेम्पल्स में जो है वो इनकी मूर्ति होती है चाइनीज टेम्पल में, और इनको बुद्धि का देवता जो है वो कहते हैं, यानी कि विजडम का गॉड जो कहते हैं। समराइज कर सकते हैं हम इसको साइको डोमेन को कि एक और एक्शन ओरिएंटेड स्किल्स को डेवलप करता है, इमिटेशन से मास्टरी की तरफ लेके जाता है, इट मस्ट बी टॉट, प्रैक्टाइज्ड एंड असेस्ड, एसेंशियल फॉर वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। और फाइनली इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट देना चाहूंगा इसको याद करने का। जिस किसी ने भी ये वीडियो एंड तक देखी होगी, ऑब्वियसली उसी को ये शॉर्टकट पता चलेगा। इम्पान, IMPAN, आई स्टैंड्स फॉर imitation, M stands for manipulation, P stands for precision, A stands for articulation and N stands for naturalization। तो इम्पान एक जो है वो इसका आप निमोनिक्स या एक्रोनिम आप इसको बना सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा इस पूरी की पूरी टेक्सोनॉमी को याद रखने में। इसी तरीके से रवोई या रवॉक जो है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर अफेक्टिव डोमेन, और उसके लिए तो आपके पास है ये क्वास या जो भी आपने बनाया होगा अपने लेवल पे, यू कैन यूज दैट। अब फाइनली थैंक यू सो मच। आज की वीडियो सच में बड़ी इंटरेस्टिंग तो थी लेकिन मेरे लिए भी चैलेंजिंग रही ड्यू टू दिस ये जो थोड़ी सी सर्कमस्टांसेस यहाँ पर आए, एक्सट्रीनियस फैक्टर जो इसको बोलते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बाहर से आते हैं, और ये कई बार लर्निंग को हैम्पर कर देते हैं, बट कई बार ये एसोसिएट भी कर देते हैं बहुत सारे कंसेप्ट्स को। स्पेशली जैसे हमने देखा है कि कुछ बच्चे हैं वो इस वीडियो को आप हो सकता है इसी रूप में याद रखें कि यार ये जो वीडियो थी, इस वीडियो में इस तरीके की परिस्थितियां थी और अब मुझे ये याद है। तो समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, डू इट नाउ। अगर मैं चाहता कि मैं इसको बाद में कर लूंगा अभी स्टॉप करके, तो काफी टाइम लग जाता, बिकॉज हर चीज का एक प्लान और एक टाइम पहले से निर्धारित होता है। तो सम टाइम लेटर बिकम्स नेवर, सो डू इट नाउ। एज
मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।